अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गर्मी अरूज पर है। गर्मी के तोड़ के लिए मालिक ने जब गर्मी का मौसम भेजा है तो साथ उसका तोड़ के लिए मुख्तलिफ चीज़ें भी भेजी हैं। ऐसे सिर्फ गर्मी नहीं भेजी। गर्मी का सबसे बड़ा तोड़ जो है तरबूज है, वाटर मिल। जी, तरबूज आप सुबह को खाएं, निहार मुँह खाएं, नाश्ता करने के बाद तरबूज को खाएं। तरबूज का जूस बनाकर, लिक्विड बनाकर ग्राइंडर में डालें, तरबूज पका हुआ वो उसको ग्राइंड करके वो पिए। बलूचिस्तान के लोग, कुछ लोग तो तरबूज को रोटी के साथ खाते हैं, सलाद के तौर पे। तरबूज को गर्मियों के जिन दिनों में ये शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, महीना डेढ़ के लिए, तो तरबूज को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। ये आपके जिस्म में गर्मी के तोड़ का बेहतरीन इलाज है। ये इसमें फाइबर वाफर मिकदार में होती है। ये जो है ना, दिल के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। ये शुगर को ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, शुगर वाले भी इसे को खा सकते हैं। ये मैदे की गर्मी को जो है ना निकाल बहर करता है, ख़त्म करता है। मैदे की तेज़ाबियत का बेहतरीन इलाज है। इसी तरह मसाने की गर्मी और गुर्दे के किडनी के वर्क को बहुत बेहतर करता है। इससे किडनी खूब वर्क करते हैं, किडनी वाश होते हैं, आपका मसाना ठंडा होता है। और जिसमें वाफिर मिकदार में जो है ना, ये पानी की कमी को पूरा करता है, खून की सर्कुलेशन को बेहतर करता है। खून वाफिर मिकदार में पैदा होता है और खून की सर्कुलेशन बहुत बेहतर होती है। खून को क्लॉट नहीं होने देता, क्योंकि इसमें फैट्स नहीं होती। इसलिए ये जो है ना, ब्लड प्रेशर के लोग इसको खा सकते हैं, ये दिल के मरीज भी इसको खा सकते हैं, ये हर किस्म के मरीज इसको बिल्कुल खा सकते हैं। सिर्फ इतनी सी एहतियात है कि दूध, अपना तरबूज के ऊपर दूध या लस्सी या दूध वाली कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी और पानी नहीं पीना। मेन बात बता रहा हूँ, तरबूज के बाद कोई भी मिल्की प्रोडक्ट या मिल्क इस्तेमाल नहीं करना, दूध इस्तेमाल नहीं करना, पानी नहीं पीना, क्योंकि इसमें वाफिर मिकदार में खुद अपना पानी होता है। एक बात। दूसरी बात, ये खास बात है कि कोई भी फ्रूट आप इस्तेमाल करें उसके ऊपर पानी कतन न पिए, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद बेशक पिए। तो तरबूज अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक खास नेमत है, गर्मियों का तोहफा है। जहां अल्लाह ताला ने गर्मी का मौसम पैदा किया है, धूप की, सूरज की शिद्दत पैदा की है, वहां उसका तोड़ भी भेज दिया है, उसका इलाज भी भेज दिया है। अब ये हमारे लिए है कि हम अपनी खोपड़ी को इस्तेमाल करें और इस फ्रूट को बतौर दवा खाएं, बतौर नेमत इस्तेमाल करें, बतौर खुराक इस्तेमाल करें और इस नेमत से, रब की इस नेमत से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और इस फ्रूट से भरपूर लुत्फ उठाएं, अपनी सेहत बनाएं। आपका मैदा दुरुस्त होगा, आपका किडनी दुरुस्त होगा, आपके ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होगी, आपका बीपी नॉर्मल होगा, आपका मसाने की गर्मी ख़त्म होगी, मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म होगी और खून की सर्कुलेशन ठीक होगी, उस कब्ज़ के मसले दूर होंगे। और इसका तुख़्म जो है, अगर इसको तुख़्म को, जो आपका तरबूज खाएंगे, इसका तुख़्म निकाल के रख दें, उसको खुश्क करें और उसके बाद उसको तोड़ के खाएं, तरबूज के तुख़्म को, तो वो दिमाग की ताकत के लिए लाजवाब किस्म की चीज़ है। उसका मुकाबला और कोई चीज़ नहीं करती। वो आपके दिमाग को ज़्यादा मजबूत करती है, एक्टिव करती है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुराक में, इन गर्मियों के मौसम में तरबूज को शामिल करें, सलाद के तौर पर, खुराक के तौर पर, फल के तौर पर, दवा के तौर पर। थैंक्स।